हेलो नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है ये पहले हम लोग जान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक सिस्टम होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव को क्या करते हैं, मेड प्रोपोर्शनल किया जाता है किसके साथ ना, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, तो किसके साथ वो प्रोपोर्शनल रहता है, एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ पर प्रोपोर्शनल रहता है। आप लोगों को पता होगा कि कैरियर वेव क्या होता है, मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है। ठीक है, कैरियर वेव मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम लोग मैसेज सिग्नल को कैरी करता है उसको हम लोग कैरियर वेव कहते हैं। मॉड्यूलेटिंग वेव जो है जिसमें कि इंफॉर्मेशन हमारा रहता है। तो किस तरह से प्रोपोर्शनल किया जाता है थोड़ा सा हम लोग उसको जान लेते हैं। तो किस तरह होता है, हम लोग को पता है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सोर्स रहता है और एक डेस्टिनेशन रहता है। ठीक है, सोर्स में क्या रहता है, आपका इंफॉर्मेशन रहता है और डेस्टिनेशन जो इंफॉर्मेशन में हम लोग भेजा जाता है। लेकिन क्या होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो डायरेक्टली कैन नॉट स्पीक डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं, बोल नहीं पाएंगे, उसके पास पहुंचा नहीं पाएंगे। तो हमको क्या एक मीडियम, एक माध्यम की जरूरत होती है जिससे कि जो सोर्स का इंफॉर्मेशन रहता है वो डेस्टिनेशन तक जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो किस तरह से जाता है ये हम लोग को थोड़ा सा तब जाके आपको इसको समझ में। तो सोर्स जो रहता है इंफॉर्मेशन उसको क्या करते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्सन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों कन्वर्सन करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग का इक्विपमेंट रहता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रहती है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही काम करता है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्सन करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहेगी वो क्या रहता है, लो फ्रीक्वेंसी की रहती है। उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे ना, बिठाएंगे किसमें ना, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल है उसको बिठाया जाएगा। कहां पर ना, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर में एक रहता है सिस्टम जहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी को बिठाया जाएगा, प्लेसिंग करेंगे। तो जो मेथड रहता है, प्लेसिंग का मेथड जो रहता है उसको ही हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी है क्या प्लेस कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल किसमें, ट्रांसमीटर में। फिर ट्रांसमीटर में जो एंटीना रहता है वो एंटीना क्या करता है, ट्रांसमिट करता है कहां पर, चैनल में। तो चैनल जो भी हो सकता है, ए हो सकता है, वाई हो सकता है, किसी भी चैनल थ्रू, फिर रिसीवर से डेस्टिनेशन तक क्या होता है, इंफॉर्मेशन आपका जाता है। तो मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्लेसिंग किया जाता है, मतलब बिठाया जाता है किसके अकॉर्डिंग, एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिठाया जाता है, प्लेस कर दिया गया है। प्लेस करके फिर क्या होता है, ट्रांसमीटर में इसको दिया जाता है। ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, एंटीना थ्रू से उसको ट्रांसमिट किया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इसको प्लेसिंग करके हम लोग करते हैं। मान लो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ई है, उसको ई एम रहता है, वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट ई एम साइन ओमेगा सी टी। फिर कैरियर सिग्नल जो रहेगा ईसी इक्वल टू ईसी साइन ओमेगा सी टी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या क्या है ना, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव मेड प्रोपोर्शनल टू द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। तो यहाँ पर मैक्सिमम कैरियर कौन है, ईसी है, और इंस्टैन्टेनियस वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ईसी पर ईएम है। तो ईसी क्या रहता है, ईएम का प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब ईएम का जो मॉड्यूलेशन रहेगा हमको इंक्रीजिंग व डिक्रीजिंग करेंगे, तो ईसी का कैरियर सिग्नल उस समय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेगा। तो अब ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या होगा ईएम का, जिससे कि हम लोग ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे देखिए इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ ईएम क्या होगा ना, ई एएम साइन थीटा। ई एम क्या है, देखो ई एम इक्वल ईसी प्लस ईएम, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया एएम का। तो ईसी क्या है, ईसी वाला ईएम क्या है, ईएम ईसी साइन ओमेगा सीटी, तो ईएम साइन ओमेगा सीटी हो गया। अब इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ एएम क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू होगा इंस्टेंट मॉड्यूलेशन वेव रहेगा, जो जनरेट होगा वो इंस्टैन्टेनियस मॉड्यूलेटेड वेव रहेगा। ठीक है, तो वो इंस्टैन्टेनियस वेव मॉड्यूलेटेड का जो इक्वेशन है वो किस तरह से आएगा, देखो ई एम ई एम साइन थीटा, ठीक है, ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा सी टी। अब ई एम मतलब क्या है, ई सी प्लस साइन ओमेगा सी टी, तो ई सी प्लस ई एम साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ये थीटा यहाँ पर साइन ओमेगा सी टी आ गया। अब देखो ई सी, अब होगा यहाँ पर इंटू कर दो तो ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ई एम साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा सी टी हो गया। अब देखो यहाँ पर
क्या कर रहा हूँ, EM के बदले में हम MEC लिखा, क्यों निकाला देखो। तो मोड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पर जो स्मॉल m है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉड्यूलेटेड इंडेक्स क्या है, EC बाय EM। EC क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, और EM क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। तो दोनों डिवाइड करें, जो आएगा वो आएगा आपका मॉड्यूलेटेड इंडेक्स। मॉड्यूलेटेड इंडेक्स हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब हम लोग मॉड्यूलेटेड इंडेक्स अगर 1 होगा तो क्या होगा, आपका जो वेव, जो इंस्टेंटेनियस मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होगा वो क्या होगा, उसमें जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो डिस्ट्रॉय न होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेटेड इंडेक्स निकालते हैं। तो मॉड्यूलेटेड इंडेक्स m इक्वल टू EC बाय EM। अब तो EM क्या हो जाए, EC इक्वल टू m इंटू स्मॉल m इंटू EM। तो यहाँ पर स्मॉल, तो EC इक्वल टू EM हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका EC इक्वल टू, तो EC के बदले EM के बदले हम लोग क्या MEC निकाल रहे हैं। सॉरी, थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि करेक्ट है कि नहीं। मॉड्यूलेटेड इंडेक्स सॉरी EM इक्वल टू EC, EM बाय EC, ओके। तो E मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो EM इक्वल टू EC, ये मतलब MEC यहाँ पर हम लोग क्या किए, प्लेस कर दिए। अब यहाँ पर साइन A इंटू साइन B का यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर ऐड किया, तो साइन A क्या था, हाफ कॉस A प्लस B माइनस कॉस A माइनस B। तो ओमेगा यहाँ पर लिया था, तो MC बाई 2 कॉस क्या हो जाएगा, ओमेगा C प्लस ओमेगा MT माइनस कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT इक्वल टू इंटू T हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉस ओमेगा 2 पाई FCT की ओमेगा C इक्वल 2 पाई FC, तो EC इक्वल साइन ओमेगा 2 पाई FCT प्लस MEC बाई 2 कॉस 2 पाई FCT प्लस 2 पाई FCT इंटू T, ओके, माइनस कॉस 2 पाई FC माइनस 2 पाई FMT हो गया। तो ये जो है EC साइन ओमेगा 2 पाई FCT, ये आपका कैरियर सिग्नल ऐड करके यहाँ पर क्या करा, MC बाय 2 पाई FCT FC प्लस FM, ये हो गया आपका अपर साइड बैंड, cos 2 पाई FCT ये आपका लोअर साइड बैंड। जो तो वेव जो जनरेट होगा वो वेव किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। इस तरह से ये रहा आपका फ्रीक्वेंसीज के अंदर रहेगा आपका AM वेव का, ठीक है। तो ये आपका आ गया USB, ये आपका LSB है। यूएस मैंने अपर साइड बैंड का जो फ्रीक्वेंसी क्या है, m/c2 into cos 2 by FCT FC प्लस FMT, और लोअर साइड बैंड का माइनस cos 2 by FC माइनस FM into T, ठीक है। ये हो गया, और ये रहा आपका पूरा मॉड्यूलेटेड वेव, ओके, थैंक यू। तो ये रहा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।